स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है समास। इस वीडियो में हम अव्ययी भाव समास को विस्तार से जानेंगे। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको अव्ययी भाव समास की जानकारी हो सके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समास को जानेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, संक्षिप्तीकरण या छोटा रूप। समास का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया संक्षिप्त या छोटा शब्द बनता है उसे ही समास कहते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का लक्ष्य होता है। जैसे देवालय, देव के लिए आल्य। समस्त पद क्या होता है? समास रचना में दो पदों का योग होता है। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों पदों से मिलकर जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद या समासिक शब्द कहलाता है। उदाहरण देखिए, पीताम्बर, इसका अर्थ है पीत है जो अंबर। इसमें पीत पूर्व पद है और अंबर उत्तर पद है। दोनों को मिलाकर पीताम्बर समस्त पद बना है। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। अब हम अव्ययी भाव समास को विस्तार से जानेंगे। जिस समास का पहला पद प्रधान या अव्यय हो और उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय क्या होता है? अव्यय का अर्थ होता है जिसका व्यय ना हो, अर्थात अव्यय का प्रयोग किसी भी लिंग, वचन, काल, कारक, विभक्ति में करने पर उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे अब, कब, तथा आदि। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। उदाहरण देखिए, आजीवन, इसका विग्रह है जीवन भर। इसमें पहला शब्द आ अव्यय या प्रधान है, इसीलिए अव्ययी भाव समास है। प्रतिवर्ष, हर वर्ष, इसमें पहला पद प्रति अव्यय या प्रधान है, इसीलिए अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इसमें पहला शब्द यथा अव्यय है, इसीलिए अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रति शब्द अव्यय है। यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा शब्द अव्यय है। हर रोज, रोज रोज, इसमें हर शब्द प्रथम पद प्रधान या अव्यय है, इसीलिए अव्ययी भाव समास है। इनमें आ, प्रति, यथा, हर आदि शब्द अव्यय हैं। अव्ययी भाव समास की पहचान। जिस समास के आरंभ में उपसर्ग जुड़े हों, जैसे अ, आ, अनु, उप, यथा, प्र, प्रति, नी, बे, भर, दर आदि, तो अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण देखिए, अप्रत्यक्ष, इसमें अ उपसर्ग है, इसीलिए अव्ययी भाव समास है। आमरण, आमरण में आ उपसर्ग है। अनजाने, अनजाने में अन उपसर्ग है। यथाशक्ति, यथाशक्ति में यथा उपसर्ग है। यथासंभव, यथासंभव में यथा उपसर्ग है। प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग है। निसंदेह, निसंदेह में नी उपसर्ग है। बेरहम, बेरहम में बे उपसर्ग है। भरपेट, भरपेट में भर उपसर्ग है। दरअसल, दरअसल शब्द में दर उपसर्ग है। हर रोज, हर रोज शब्द में हर उपसर्ग है। जिस समास के आरंभ में उपसर्ग जुड़े हों तो वे अव्ययी भाव समास होते हैं। आगे देखिए, जिस समास में शब्दों की पुनरावृत्ति हो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। पुनरावृत्ति क्या होता है? जब एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो तो वो शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। उदाहरण देखिए, जैसे रातों रात,
हाथों हाथ, पल पल, धीरे धीरे, धड़ाधड़, दिन दिन, बातों बात आदि। जिस समास में शब्दों की पुनरावृत्ति हो वहां भी अव्ययीभाव समास होता है। अब हम एक बार दोबारा समझेंगे। जिस समास का प्रथम पद प्रधान या अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समास के आरंभ में उपसर्ग जुड़े हों वो अव्ययीभाव समास होते हैं। जिस समास में शब्दों की पुनरावृत्ति हो वहां भी अव्ययीभाव समास होता है। उदाहरण देखिए, आमरण, इसका विग्रह है मरण तक, इसमें आ उपसर्ग लगा है इसीलिए अव्ययीभाव समास है। प्रतिमास, प्रत्येक मास, इसमें प्रति उपसर्ग लगा है इसीलिए अव्ययीभाव समास है। यथा साध्य, साध्य के अनुसार, इसमें यथा उपसर्ग लगा है इसीलिए अव्ययीभाव समास है। साफ साफ, बिल्कुल साफ, इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है इसीलिए अव्ययीभाव समास है। बेलगाम, लगाम के बिना, इसमें बे उपसर्ग लगा है। भरपूर, पूरा भर के, इसमें भर उपसर्ग लगा है। निसंदेह, संदेह रहित, इसमें नी उपसर्ग लगा है इसीलिए अव्ययीभाव समास है। अप्रत्यक्ष, आंखों के पीछे, इसमें अ उपसर्ग लगा है इसीलिए अव्ययीभाव समास है। ये अव्ययीभाव समास है जिसे हमने विस्तार से जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।